हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें आपके एमसीक्यू भी हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम इस चैप्टर के जो व्याख्या है, ठीक है, वो मैं इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको मैं समझा चुकी हूँ, तो आप वो भी एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी तरह के एग्जाम में इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अगर आपको पता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। ठीक है, सिर्फ जो उड़ीसा है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन है आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, थर्ड है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, या घ 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो आंसर है आप इसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये भारत का पूर्वी देशांतर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है इसके ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आंसर है इसका नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। ऑप्शन है आपके पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और दमन और दीव। तो आंसर है इसका लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है, कवरत्ती है। ठीक है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। ठीक है, भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। आपको पता होना चाहिए कि भारत के साथ में कौन कौन से देश की जो सीमा है वो लगती है। तो आपको पता है कि भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती है, तजाकिस्तान के साथ में। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर में आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, तो अरब सागर में आपको पता है लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका, ये 2 हमारे द्वीपीय देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। द्वीपीय देश किसे कहते हैं, यानी कि जो एरिया चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो भारत का जो नंबर है वो 7वां है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है तो वो है आपका रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो हमारे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, उत्तर में चीन, तिब्बत, ठीक है, नेपाल और भूटान, तथा उत्तर पूर्व में हमारे बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। देखिए, तो ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व में आता है। ठीक है, और ये गुजरात आपका पश्चिम में आता है। ठीक है, तो जो इनके बीच जो देशांतर का जो अंतर है वो है आपका 30 डिग्री का। इस कारण इन दोनों राज्यों के बीच 2 घंटे का फासला है। ठीक है, यानी जो 1 डिग्री होता है ना वो 4 मिनट के बराबर होता है, और ये हमारे 30 डिग्री, तो 30 गुना 4 कितना होगा, 120। ठीक है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है इसलिए वहाँ सूर्योदय गुजरात से पहले होता है, और भारतीय मानक समय मानक एवं उत्तर से तय होती है। ठीक है, इसलिए दोनों राज्यों की जो घड़ी है एक ही समय दर्शाती हैं। हिंद महासागर में भारतीय केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार आपका जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट है कि हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटरेखा इतनी लंबी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं।
जिसका लाभ भारत को होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इन सभी लाभों को से भारत से जुड़े होने के कारण भारत के नाम पर ही जो महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हैं, और अब जो क्वेश्चन है ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आंसर है इसका कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। ठीक है। देशांतर के इस अंतर के कारण समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। थर्ड है कि समूचे देश के समय को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसीलिए 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि भारत के विभिन्न देशों में आने जाने वाली वस्तु तथा विचार। सबसे पहला है आपका उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ। सेकंड, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली। थर्ड, मसाले, मलमल आदि। चौथा है यूनानी स्थापत्य कला, और पांचवा है आपका पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? इसके 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत की जो तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके अलावा इसके लाभ निम्नलिखित है। सबसे पहला कि भारत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है। ये बंदरगाह भारत के लिए विदेशी व्यापार के द्वार हैं। सेकंड, मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी है। इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है? ये हमारी पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अगर मन्नार ऑप्शन मन्नार की खाड़ी मिलता है तो वो भी सही है, और पाक जल संधि ये भी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के स्थल भाग का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत के पास है? तो भारत के पास में पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? जो अरब सागर में है हमारा लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही तटीय सीमा? तो है हमारा मध्य प्रदेश। आप देखेंगे भारत के मैप में जो मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो है हमारा गुजरात। ये क्वेश्चन भी आपसे 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर है हमारा त्रिपुरा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, जो भारत की जो स्थल सीमा है, ठीक है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की यम उत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है आपकी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। देखिए, इसके सारे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके चाहे MCQ में 1 नंबर के पूछे या 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर पूछे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप मैसेज करके ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।